राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े घर में घुसकर, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे, हम सरकार से मांग है तो इनकाउंटर करे। अगर इनकाउंटर नहीं करे तो हम खुद मारेंगे। हम मरने मारने के लिए तैयार हैं। कोई भी ऐरा गहरा हुआ है व्हाट्सएप पे गारंटी ले रहा है, हमने मार दिया, गारंटी मार सालो, हमारा नाम लिखो, हम मारेंगे, मरेंगे, हम मारेंगे, छोड़ने के नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल साइन नहीं करने के बाद बिल्कुल भी खड़े हम तो, या तो सरकार इनकाउंटर करे, खुद मारेंगे। हमारा तो यही कहना है सरकार से, या तो एनकाउंटर करे, या फिर अगर एनकाउंटर उनसे पुलिस से नहीं होता तो हम करेंगे। हम जिम्मेदारी लेंगे इस चीज़ की। एक टुच्चा आदमी लॉरेंस बिश्नोई, वो टुच्चा आदमी फेसबुक पर आके कर दिया कि मैंने वो करा, क्या नाम, इसका मर्डर करा, उसे हम खुला चैलेंज दे रहे हैं। अगर शेर की तरह होगा ना तो शेर की तरह हमारे साथ लड़। सिद्धू मूसेवाला कांड बिल्कुल ना समझे। यो राजपूत समाज है, यो बदला खुलेआम लेगा और सरकार लेगी तो हम लेंगे। उनसे बड़े गैंगस्टर बनने के लिए हम तैयार है बिल्कुल। ये हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। उनसे बड़े गैंगस्टर बनने के लिए तैयार है। अगर कोई हमारे आदमी को मारेगा तो मारेंगे हम। उसने हमारी बहुत बड़ी समाज की धरोहर खो दी हमने। हम मरेंगे या मारेंगे, और इस चीज का बदला लिया जाएगा, खुलेआम लिया जाएगा। या सरकार से हमारी मांग है तो उनका एनकाउंटर हो। अगर एनकाउंटर उनका नहीं होता है तो बदला हम खुद लेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की कल उनके घर में घुसकर दिन दहाड़े 2 हमलावरों ने हत्या कर दी। उससे पूरे देश के जो राजपूत समाज के लोग हैं उनमें काफी रोष है और आज सहारनपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो माफिया है उनका एनकाउंटर होता है, इस तरीके से उनका भी एनकाउंटर हो। आप क्या कहेंगे जो कल हत्या हुई है करनी सेना के अध्यक्ष की, किस तरीके से क्या साजिश आप इसमें मानते हैं? सुखदेव सिंह जो हमारे घोगा माटी थे, ये जो उनकी हत्या करी गई है ये पूरी राजनीतिक तरीके से षड्यंत्र है। इसमें राजपूत समाज में पूरा आक्रोश है। यदि राजपूत समाज संतुष्ट नहीं हुआ, उन्होंने अपनी सुरक्षा कई बार मांग की लेकिन उस पर पहली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब हमारी सरकार से मांग है और ये सीधी सीधी चेतावनी भी है सरकार के लिए कि या तो इसमें तुरंत उन्हें उनका एनकाउंटर कराया जा। कहीं ऐसा ना हो कि पहला अनंतपाल हत्याकांड राजस्थान में हुआ था, उसका परिणाम राजस्थान सरकार पहले देख चुकी है। पिछले 5 साल उसी आक्रोश का कारण था कि बीजेपी गवर्नमेंट उससे बाहर रही। इस बार राजपूत समाज ने बीजेपी का साथ दिया और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। उस बात का ध्यान सरकार रखे कि ऐसा ना हो कि इसका अगर उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, राजपूत समाज अगर विरोध में आ गया तो उसके 2024 में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगर 2024 में अपेक्षित परिणाम भाजपा चाहती है, भाजपा सरकार को खुली चेतावनी राजपूत समाज देता है कि ऐसा ना हो कि अनंतपाल हत्याकांड का विरोध उन्होंने देख लिया और सुखदेव सिंह गोगा माडी जी का अगर दोबारा से विरोध उन्होंने इसमें न्याय नहीं दिया, उनका एनकाउंटर नहीं कराया, तो राजपूत समाज खुल का विरोध करेगा और उसका परिणाम उसके जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। कुछ युवा भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। युवाओं में कितना आक्रोश है? भाई आप एक युवा है और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े घर में घुसकर, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे, हम सरकार से मांग है तो इनकाउंटर करे। अगर इनकाउंटर नहीं करे तो हम खुद मारेंगे। हम मरने मारने के लिए तैयार हैं। कोई भी ऐरा गहरा हुआ है व्हाट्सएप पे गारंटी ले रहा है, हमने मार दिया, गारंटी मार सालो, हमारा नाम लिखो, हम मारेंगे, मरेंगे, हम मारेंगे, छोड़ने के नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल साइन नहीं करने के बाद बिल्कुल भी खड़े हम तो, या तो सरकार इनकाउंटर करे, खुद मारेंगे बिल्कुल। अभी तो वहाँ पर बीजेपी सरकार बनी है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और इतनी बड़ी घटना हो गई। इसकी जिम्मेदारी एक संगठन वो ले रहा है कि भाई गैंगस्टर ले रहे हैं कि भाई हमने किया है, और उसी का भाई एक वीडियो जारी करके कह रहा है कि ऐसा इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उनसे बड़े गैंगस्टर बनने के लिए हम तैयार है बिल्कुल। इब हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। उनसे बड़े गैंगस्टर बनने के लिए तैयार है। अगर कोई हमारे आदमी को मारेगा तो मारेंगे हम। उसने हमारी बहुत बड़ी समाज की धरोहर खो दी हमने। हम मरेंगे या मारेंगे, मारी लो गारंटी, मोही तरह टब्बर हमारा नाम लिखो, मारी लो गारंटी, हम मारो, कौन मारेगा साला? कोई भी नेट पाओगे गारंटी ले लेगा, हमने मरवा दिया जी। 23-24 के मुकदमे में जेल बट्टे ले रहे गारंटी मारने की। भाई मरेंगे या मारेंगे, पीछे नहीं हटने के। गारंटी ली जा रही है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा तो यही कहना है सरकार से, या तो एनकाउंटर करे, या फिर अगर एनकाउंटर उनसे पुलिस से नहीं होता तो हम करेंगे। हम जिम्मेदारी लेंगे इस चीज़ की। एक टुच्चा आदमी लॉरेंस बिश्नोई, और टुच्चा आदमी फेसबुक पर आके कर दिया कि मैंने वो करा, क्या नाम, इसका मर्डर करा, उसे हम खुला चैलेंज दे रहे हैं। अगर शेर की तरह होगा ना तो शेर की तरह हमारे साथ लड़। गिद्धड़ों की तरह वार ना करे। यो गिद्धड़ वार करा उनने, घर में घुस के किसी के वार करना, और वो भी नहीं हत्या पे। यो गिद्धड़ों का वार है। हमें लॉरेंस बिश्नोई की भी सबका एनकाउंटर होना चाहिए जो भी इसमें है। अच्छा, समाज की बात की जाए, समाज के लिए सुखदेव सिंह कितनी अहमियत रखते थे? हमारे लिए तो धरोहर थे जी, वो समाज के लिए सर्वोपरि हैं और सर्वोपरि रहेंगे। हमारे लिए तो एक किस्म से भगवान थे। पद्मावत मामले में सबसे पहले उन्होंने योगदान करा था अपना। आप क्या कहेंगे, कितनी क्षति क्षत्रिय समाज को पहुंची है उनके जाने से? गोगा मैडी जी के जाने से क्षत्रिय समाज को इतना बड़ा लॉस है कि हम आपको
बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। और हम सरकार से अपील करते हैं कि वो या तो जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, या तो उनका एनकाउंटर करे, या क्षत्रिय समाज सड़कों पर आकर खुद से उतरेगा और उनका एनकाउंटर करेगा। एनकाउंटर की मांग उठ रही है भाई, आप क्या कहेंगे? आप तो युवा है, गुस्सा बहुत राजपूत समाज में देखने को मिला। गुस्सा राजपूत पूरे समाज में, युवाओं में भी है, बुजुर्ग में भी है, और गुस्सा इतना है कि एनकाउंटर ही मांग है हमारी। एनकाउंटर खुलेआम होना चाहिए। और रही बात, उनको साजिश के तहत मारा गया, अगर खुलेआम चैलेंज करके कोई राजपूत को आता है, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो राजपूत को चैलेंज करके उसके घर में घुस जाए, तो उनका एनकाउंटर सरकार से ये मांग है, खुलेआम हो। और जैसे जयपुर बंद है, ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह प्रोग्राम करके 2 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर उनको एनकाउंटर नहीं हुआ, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा, जिसका अनुमान सरकार भी नहीं लगा सकती। हमारी यही मांग है कि गोगा माडी जी को न्याय मिलेगा और एनकाउंटर के तहत मिलेगा। एनकाउंटर होना चाहिए दोषियों का। सुखदेव सिंह गोगा माडी। देखिए, एनकाउंटर जो करने आए थे वो मदद के लिए आए थे, बताया जा रहा है कि मदद मांगने आए थे, और उनके सामने बैठकर उनके साथ चंदा मांगने आए थे मदद के लिए, और एनकाउंटर कर गए। क्या लगता है कि इस तरीके की जो सुरक्षा की उनकी पहले मांग की गई थी, उनको मिल पाई? ये सब प्री प्लान था, पहले ही साजिश थी, और ये साजिश के तहत हुआ। उन्हें पहले भी अनुमान था, उन्होंने सरकार से मांग की कि हमें सिक्योरिटी दिलाई जाए, सुरक्षा दिलाई जाए। सरकार ने इसका नज़रअंदाजा किया और उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। अगर वे खुला चैलेंज करके आते तो उनको वहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकता था। वो तो बहुत बड़ा राजपूत का चेहरा था। राजपूत समाज के अगर किसी एक लड़के को भी चैलेंज कर दिया, लॉरेंस बिश्नोई छोटो, चाहे उसका बाप भी हो, कोई भी हो, तो चैलेंज करके नहीं आ सकता। हमारी यही मांग है कि अब उनको जैसे एनकाउंटर किया, तो सरकार से ये मांगे कि एनकाउंटर ही उनका हो और खुलेआम हो। जैसे हमारे यहाँ पे योगी सरकार करती है खुला चैलेंज, योगी फार्मूला ही वहाँ पे अपनाना चाहिए राजस्थान सरकार को। भाई, आप क्या कहेंगे? योगी फार्मूला अपनाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? सुखदेव सिंह आपके दिल में कितनी जगह रखते हैं? बहुत जगह रखते हैं। कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा है। लॉरेंस का बाप भी आ जाएगा, जीप भी टपका दूंगा, इतना गुस्सा है। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, जो हुआ है गलत हुआ है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो राजस्थान सरकार में हुआ ना बनते ही, तो ऐसा अगर यहाँ हो जाता ना यूपी में, तो दिन के दिन काम निपटा देते। देखिए, युवाओं में इतना गुस्सा है कि युवा मांग कर रहे हैं कि उसका या तो एनकाउंटर होना चाहिए। कुछ और लोग हैं बात करते हैं। भाई, आप क्या कहेंगे? कितना गुस्सा युवा? अम्मा के क्या नाम है, मर्डर कर दिया, मर्डर के बाद फेसबुक पे एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट पे बोल दिया और क्या अपनी फेमस होने का कुछ भी कह दिया। भाई, ये सिद्धू मूसेवाला ना समझे, ये सिद्धू मूसेवाला मार दिया, कुछ नहीं हुआ। ये राजपूत समाज का एक रीढ़ की हड्डी जो चली गई। हम राजपूत समाज शांत नहीं बैठने का, इसका बदला लिया जाएगा, और इसका बदला सरकार लेगी, सरकार नहीं लेगी तो हम लेंगे। इसका बदला पूर्ण रूप से लिया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला कांड बिल्कुल ना समझे, यो राजपूत समाज है, यो बदला खुलेआम लेगा, और सरकार नहीं लेगी तो हम लेंगे, हम खुद लेगा राजपूत समाज। और हिंदुस्तान का हर राजपूत समाज का हर एक बच्चा, हर एक युवा राजस्थान पहुंचेगा, और इस चीज का बदला लिया जाएगा, खुलेआम लिया जाएगा। यह सरकार से हमारी मांग है, तो उनका एनकाउंटर हो। अगर एनकाउंटर उनका नहीं होता है तो बदला हम खुद लेंगे। इतनी बड़ी घटना हो जाती है सरकार बनते ही, और ये पहले भी हुआ है कि जब भी सरकार पलटी है या फिर ऐसी घटनाएं, क्योंकि उससे पहले भी एक ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी है राजस्थान के अंदर, और मांग की जा रही है एनकाउंटर की। सुखदेव सिंह गोगा माडी एक बहुत ही प्रतिष्ठित चेहरा था पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस सरकार से बार बार उन्होंने मांग की सुरक्षा की। उनको पहले ही आभास हो चुका था कि कुछ लोग तुम्हारी हत्या कराने के लिए पीछे लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ सरकार बदलवाने में सुखदेव सिंह गोगा माडी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मुझे तो ये लगता है ये यही राजनीतिक साजिश करके सुखदेव सिंह की हत्या कराई गई है। इसकी पूरी जिम्मेदार पूर्ववर्ती सरकार है। अब हम इस सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत हत्यारों को उनके जहां उनका स्थान है वहां पहुंचाया जाए, जिस तरह के हमारे यूपी में प्रचलन है। अगर ये इस तरह का कोई केस यूपी में हुआ होता तो अब तक शायद इसके परिणाम सामने आ चुके होते। आप क्या कहेंगे? सुखदेव सिंह की हत्या हो जाती है और एक गैंग उसकी जिम्मेदारी लेता है। देखिए, राजपूत समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है, और राजपूत समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि हत्यारों को भी वहीं पहुंचाया जाए जहां उनकी जगह है। हम मांग करते हैं अब जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो तुरंत एक्शन ले, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा एक्शन लेते हैं, इस तरह इन माफियाओं पे और गैंग पे कार्रवाई हो। अब बात हो रही है, क्योंकि अब कार्रवाई की बात हो रही है, आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं उन पर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नजर नहीं आई, ना ही गिरफ्तारी हो पाई है। देखिए, कार्रवाई की तो बात ये है, अनंतपाल का इनकाउंटर हुआ था, फर्जी इनकाउंटर हुआ था, उस पर कोई आज तक के कोई सही कार्रवाई नहीं हो पाई है। और जब राजस्थान में सरकार बदली है,
चाहे वसुंधरा का टाइम हो, देख लीजिए आप, उसमें हमारे समाज के कई बड़े बड़े नेताओं का इस तरह अपराध मतलब हत्या की गई है। तो इसकी निंदा करते हैं हम, और हम अपने समाज से ये अपील करना चाहते हैं कि गुलामी छोड़ के सही निर्णय लेना चाहिए लोगों को। हमारे खास तौर से युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा, गुलामी छोड़ दो, सही निर्णय ले। और निर्णय देखो, तलवारों का जमाना चला गया, लेकिन आज हमारी तलवार जो है वो एकता है और वोट है, सही प्रयोग करके। देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लिया हम लोग इसी तरह हर बार धर्म के नाम पे अपना क्या नाम सब कुछ बलिदान देकर, धर्म के नाम पे हम लोग इस तरह इकट्ठा होकर हर बार अपनी जाति को नीचे गिराने का काम करेंगे, तो मैं नहीं मानता हमारी जाति का उद्धार होगा। हमारी जाति का हर बार उत्पीड़न हुआ है, होगा और ऐसा ही होता आया है। तो मैं खास तौर से युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि होश और अपने पूरे मतलब जितना इतिहास है आपके साथ बुरा हुआ है, सरकारें देख लो किसकी सरकार है, आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ हर जाति आपके खिलाफ है। किस कारण से? आज से पहले मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज हर बिरादरी हमारे खिलाफ है। किस कारण से? ये सरकार की नीतियां हैं, हम लोगों को खत्म करने की नीति है। तो मैं यही सरकार से अपील करूंगा कि ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति ना करे, समाज को बांटने का काम ना करे, जिससे समाज के अंदर खाई खुदने का काम हो। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि गिरफ्तारी नहीं चाहिए, एनकाउंटर चाहिए, सीधा एनकाउंटर। जिस तरीके से उन्होंने घर में मार के हत्या करी, इस तरीके से उनके घर को तोड़ना है और उनका एनकाउंटर करना है। सहारनपुर में आज विरोध हो रहा है, किस तरीके का आप लोग विरोध कर रहे हैं? जिला सहारनपुर के समस्त राजपूत यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। राजस्थान में जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या की गई है। मेरा तो ये मानना है कि शासन का इसमें बड़ा योगदान जो गैंगस्टर है उसके पालन पोषण में सबसे बड़ा उनका हाथ है। अगर राजनीतिक आदमी हैं, अधिकारी तो हैं ही, उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। और यहाँ का सहारनपुर का जिले का राजपूत ये चाह रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होकर कड़ी सजा उन्हें नहीं मिलती है तो जिला सहारनपुर का राजपूत सड़कों पर उतरेगा और यहाँ पे आंदोलन करेगा। अगर कानून को यहाँ तोड़ा गया तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, जिले के राजपूत समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप क्या कहेंगे? अभी तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और उससे पहले इतनी बड़ी घटना हो जाती है। आज तो राजपूत समाज के लोग विरोध स्वरूप डीएम साहब को प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यदि उन हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई, राजपूत समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा और ये इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की, सरकार की होगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जिक्र होगी, सरकार एनकाउंटर करती है गैंगस्टरों का, तो वहाँ पर भी मांग की जा रही है। क्या लगता है कि आपको प्रदर्शन से काम चल पाएगा? ऐसा है, राजस्थान में हर बार जैसे सरकार पलटती है राजपूत समाज को टारगेट किया जाता है। पिछली बार अनंतपाल तोमर जी को टारगेट किया गया था, इस बार सुखदेव सिंह गोगामाड़ी को टारगेट किया गया है। इसमें राजपूत समाज को भारी रोष है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, योगी आदित्यनाथ जैसी कार्रवाई नहीं होती है, अगर एनकाउंटर उनका नहीं होता है, तो सरकार को 2024 में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और राजपूत समाज को हो सकता है कहीं अपने हाथ में न कमान लेनी पड़ जाए, उसका भी सरकार को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? हथियारों के उठाने की बात की जा रही है कि राजपूत समाज को जागरूक होने की बात की जा रही है इस घटना के बाद। देखिए, हम चाहते हैं जैसे सुखदेव जी के साथ इनकाउंटर हुआ, उनका भी इनकाउंटर तुरंत हो, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 2024 में हमारी खुली चेतावनी है। देखिए, राजपूत समाज के लोग हैं, काफी आक्रोश है, एनकाउंटर से कम कोई मांग नहीं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।